अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किस कंडीशन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है इक्वल होते हैं। तो सिंपल बात है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होते हैं तो तब उनको इक्वल कहा जाएगा जब उनकी जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनकी वैल्यू सेम होगी। यानी कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर होगा, जो इमेजिनरी नंबर है वो इमेजिनरी नंबर के बराबर होगा। तो इस कंडीशन के अंदर आपके पास वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। ठीक है जी, यानी कि ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा और बी इज इक्वल टू डी हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर करेंगे। अब ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक्स और वाई की वैल्यू हमने मालूम कर। तो हमें पता है कि दोनों इक्वल हैं, का मतलब ये हुआ कि रियल नंबर के बराबर है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि 4x बराबर होगा 16 के, और जो है 3y बराबर होगा 9 के। तो इस तरीके से ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड हम कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ऐसे ही 3 का नंबर 9 3 से डिवाइड होगा, इस तरीके से y की 3 आ जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल भी बहुत सेम आसान, इसी इसमें भी यही करना है, रियल को रियल के साथ इमेजनरी को इमेजनरी के साथ इक्वेट कर देना है। उसके बाद जो है बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 25 का प्लस माइनस का 5 आ जाएगा। ऐसे ही 36 का प्लस माइनस का 6 आ जाएगा। आई होप कि आपको इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि इनकी वैल्यूज मालूम करें, एक्स और वाई की, अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं। तो हमें मालूम है कि कंपेयर करते हैं हम किस तरीके से, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। यानी कि एक्स की वैल्यू बराबर होगी -5 के और वाई की वैल्यू बराबर हो जाएगी जस्ट 5 के। तो ये फर्स्ट पार्ट तो बहुत ईजी था। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट होगा, आपने वही काम करना है, कंपेयर करना है रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। एक्स स्क्वायर की वैल्यू बराबर हो जाएगी 16/9 के साथ, और वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9/25 के साथ। अब हम एक्स की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। जब स्क्वायर रूट आप लेंगे तो इस तरीके से यहाँ प्लस माइनस का 4 आ जाएगा और नीचे प्लस माइनस का 3 आ जाएगा एक्स का। ऐसे ही यहाँ पर 3 और यहाँ पर नीचे 5 आ जाएगा वाई की वैल्यू। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में आपको ये दो नंबर्स दिए गए हैं, ऐसा इन दोनों को पहले बराबर कर लेंगे। यानी कि वाई स्क्वायर की वैल्यू 1/1 के बराबर आ जाएगी और x/3 की वैल्यू माइनस के 9/5 के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y की वैल्यू प्लस माइनस का 11, क्योंकि 1 1 1 to 1 का आंसर 11 का स्क्वायर से आता है। ठीक है जी, ऐसे ही जब यहाँ 3 है ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाना है, तो -27/5 x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आपका लास्ट 4 पार्ट है, वेरी इजी। इसमें भी यही करना है, आपने रियल नंबर को रियल नंबर के साथ इक्वेट कर देना है और कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स के साथ। ठीक है जी, विदाउट इमेजिनरी पार्ट, यानी कि आयोटा की साइन आपने नहीं इसमें रखनी। तो यहाँ पर जो है एक्स की वैल्यू आपको चाहिए, तो जाहिर है ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से तो 18 हो जाना है। और रेडिकल 5 रेडिकल 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, रेडिकल का नंबर जब रेडिकल से होता है तो हम एक रेडिकल में लिखकर उसको रेडिकल 10 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक्स की वैल्यू आ जानी है। और ऐसे ही वाई की वैल्यू भी सेम, ये रेडिकल 2 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, और सेम रेडिकल्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो सॉल्व हो जाता है। यानी कि इस रेडिकल रेडिकल 2 का आंसर 2 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 2 का मतलब 4 हो जाएगा। इस तरीके से 9 3 जा 27 हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये दोनों नंबर्स आपके सॉल्व। आई होप कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया। एक चीज है इसके अंदर कि ये यहाँ पर नेगेटिव साइन थी, तो ये माइनस का 4/27। ठीक है, आई होप कि आपको जो है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह।